आजाद कश्मीर इलेक्शन के तीसरे मरहले में बड़ा अपसेट, सरदार अतीक को शिकस्त, साजिद इकबाल कामयाब। 3 बार के वजीर आजम और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरबराह सरदार अतीक आबाई नशिस्त पर शिकस्त खा गए। LA 14 बाग से जम्मू कश्मीर दस्तोबाजू पार्टी के साजिद इकबाल फतयाब। साजिद इकबाल ने 40,476 वोट हासिल किए। सरदार अतीक अहमद ने 19,234 वोट लिए। हल्का LA 15 से पीपल्स पार्टी के ज़िया कमर कामयाब। मुस्लिम लीग नून के मुश्ताक मिन्हास हार गए। साबिक वज़ीर आज़म तनवीर इलियास को बदतरीन शिकस्त, सिर्फ 1219 वोट हासिल कर सके। हल्का LA 16 में मुस्लिम लीग नून के सरदार मीर अकबर खान आगे, कमरुज़्ज़मान खान पीछे। LA 17 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार और मौजूदा वज़ीर आज़म फैसल मुमताज राठौड़ कामयाब। नून लीग के चौधरी मोहसिन अजीज हार गए। इलेक्शन के तीसरे मरहले में पीपल्स पार्टी 2 नशिस्तों पर कामयाब। दस्तोबाजू पार्टी ने 1 सीट जीती। 1 पर मुस्लिम लीग नवाज को बरतरी। पूंछ के 5 और सदनोती के 2 इंतखाबी हल्कों में इलेक्शन मौखर किए गए थे। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान के साथ मुज़ाकरात के बाद लाए हमल बताने से गुरेज, कहा अमरीका ईरान के खिलाफ कार्रवाई तेज कर सकता है। अमरीका ने हुर्मुज़ को बारूदी सुरंगों से साफ कर दिया। अब ने हुर्मुज़ पर 100% अमरीका का कंट्रोल है। सवाल यह है कि क्या कोई मसला खड़ा कर सकते हैं, ईरानी मसला खड़ा कर सकते हैं, लेकिन वो दिवालिया हो चुके हैं। ईरान के पास पैसा नहीं, वो कंगाल हो चुका है। अमरीकी सदर की मुआवजे की अदायगी मुज़ाकरात का हम मामला बनाने की हिदायत। सोशल मीडिया बयान में कहा, ईरान को मुआवजे की अदायगी का मामला मुज़ाकरात में ज़ेर बहस नहीं आया। ईरान को गुज़श्ता 5 माह में मरने वाले 52,000 अफराद के खानदानों को मुआवजा देना होगा। मक्का मुआहदे का मकसद कतई जाहिरियत नहीं है। ये मुआहदा 3 मुल्कों के दरमियान खिते में अमन, सलामती और खुशहाली के लिए है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़ेह कर दिया। वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा, हुरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी पाकिस्तान के आवाम और अफवाज के लिए अहम फरीज़ा है। ये भी कहा, आज़ाद कश्मीर के आवाम ने नून लीग को वोट दिया। आज़ाद कश्मीर के आवाम का वोट नवाज शरीफ पर इजहार एतमाद है। वफाकी काबीना का वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को कौमी मुफादात के मौसर दिफा पर कराची तहसीन पेश। काबीना अरकान ने मक्का दिफाई मुआहदे को अहम सिफारती और दिफाई पेशरफ्त करार दिया। मक्का दिफाई मुआहदा तेहरान के लिए कोई खतरा नहीं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा, पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की से ईरान के गहरे ताल्लुकात हैं। खलीजी ममालिक अमरीका को अपनी सरजमीन इस्तेमाल न करने दे। आबना हुर्मुज़ न खुलने की वजह अमरीकी मुदाखलत है। ओमान के साथ मुआहदा आबना हुर्मुज़ में जहाजरानी के तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन नहीं। सफारतकारी में नाकामी पर अमरीका पाबंदियों का सहारा लेता है। ईरान फरसुदा हरबों से घुटने नहीं टेकेगा। तर्जुमान की ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची को दौरे पाकिस्तान की दावत मिलने की तस्दीक। तवक्को है पीपल्स पार्टी वाले आज उल्टी गिनती को सीधा कर देंगे। नून लीग को इलेक्शन जीतने पर मुबारकबाद देंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है, पीपल्स पार्टी शिकस्त को धांधली के बयानिए से छुपाने की कोशिश कर रही है। धांधली के इल्जामात लगाने वालों ने अब तक कोई सबूत नहीं दिए। इंतखाबात के तीसरे मरहले के बाद आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी शुरू हो जाएगी। उम्मीद है धरने वाली कुव्वतें अब हक़ाइक़ का इदराक करके धरने खत्म कर देंगी। पीपल्स पार्टी का फिर नून लीग पर आजाद कश्मीर इंतखाबात में धांधली का इल्जाम, पंजाब हुकूमत को भी निशाने पर ले लिया। सेनेटर प्रदर्शन खान ने चैलेंज दिया, जीतने वाले लीगी उम्मीदवार अपने हलकों में जाकर जश्न भी नहीं मना सकेंगे। हम इत्तेहादी हैं, आपके गुलाम नहीं। शर्मिला फारूकी बोली, जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं सिंध और पंजाब का मवाजना करते हैं, दावे करते हैं लाहौर महफूज है। लाहौर के थाने में ज़हनी माजूर बच्ची से ज्यादती की गई। शैला रज़ा ने कहा, आज जिस तरह वोट को इज्जत मिल रही है सब देख रही है। शरी रहमान ने कहा, कहीं पोलिंग वक्त पर शुरू न की गई, कहीं हमारे एजेंट्स को रोका गया। उधर पीपल्स पार्टी का पार्लियामान में हुकूमत से ताउन न करने का फैसला। हारे हुए लोग पंजाब पर गुस्सा निकालने आ जाते हैं। उफ़ल्लाह, पंजाब की कारकर्दगी पर तनकीद करने के लिए 3 खवातीन को भेजना पड़ा। वज़ीर इत्तलात पंजाब का पीपल्स पार्टी को तंज़िया जवाब। अज़मा बुखारी कहती हैं, अवाम अगर इन्हें वोट नहीं देते तो इसमें हमारा क्या कसूर। ये भी कहा, बानी पीटीआई की तबीयत अल्लाह के फज़ल से बिल्कुल ठीक है। कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा के कत्ल केस की तहकीकात जारी। पुलिस ने मशकूक गेस्ट हाउस को सील कर दिया। 6 मुलाजमीन को हिरासत में लेकर शामिल तफ्तीश कर लिया। कार में आने वाले 4 अफराद भी ज़ेर हिरासत। मजमूई तौर पर 19 अफराद शामिल तफ्तीश। गेस्ट हाउस किसकी मिल्कियत है, दस्तावेजात सामने आ गई। पुलिस तस्दीक में मौजूद किरायानामा भी सामने आ गया। गेस्ट हाउस लियाकत नामी शख्स के नाम पर है। ताहिरा सुल्ताना नामी खातून की मिल्कियत है। मीर रजा की मौत की वजूहात जानने के लिए नई तहकीकाती कमेटी का पहला इजलास। 5 घंटे जारी रहने वाले इजलास में केस की तफ्तीश पर ब्रीफिंग। सिंध हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं है। मीर रजा के वालिद के वकील जिब्रान नासिर ने कहा, पुलिस अफसरान अपना काम करें। मीर रजा के वालिद कहते हैं, कमेटी इजलास में जो कुछ पूछा गया बता दिया। अगर ये सब कुछ पहले हो जाता तो खबर कशाई की जरूरत ही ना पड़ती। आईजी सिंध जावेद आलिम ओढो का कहना है, मीर रजा केस में मिसकम्युनिकेशन का मसला सामने आया। उधर मीर रजा के अहल खाने के तहफ़्फ़ुज़ात पर सिंध हुकूमत का जुडिशल कमीशन मौखर करने का ऐलान। ईरानी फौज और पासरान इनकलाब में तब्दीलियां। अहमद वहीदी पासरान इनकलाब के सरबराह मुकर्रर। अली अब्दुल्ला ईरानी फौज के चीफ ऑफ स्टाफ बन गए। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई ने 6 नई तकरीरों का फरमान जारी कर दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक कमरस हैदरी ईरानी फौज के डेप्यूटी चीफ ऑफ स्टाफ मुकर्रर। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का ईरानी हममनसब अब्बास अराग़ची से राब्ता। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की दिफाई मुआहदे के अहम कदोकाल से आगाह किया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का सऊदी हममनसब से भी राब्ता। इलाक़ाई सूरत हाल और कसीरुल जहदी ताउन पर बातचीत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और कुवैत की वज़ीर ख़ारजा का भी टेलीफोनिक राब्ता। जराह जाबिरुल अहमद अल सबा ने मक्का दिफाई मुआहदे पर दस्तखत पर मुबारकबाद दी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को कैद तन्हाई में रखने का केस। बानी के वकील ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में तहरीरी दलाइल जमा करवा दिए। बैरिस्टर सलमान सफदर ने सुप्रिंटेंडेंट जेल की रिपोर्ट को हक़ाइक़ मनाफी करार दे दिया। अदालती मामला, लोकल कमीशन या फ्रेंड ऑफ द कोर्ट मुकर्रर करने की सदा। जेल रूल्स के मुताबिक कानूनी टीम को मुलाकात की इजाजत देने का भी मुतालबा।
तहरीक इंसाफ की क़यादत में इख्तिलाफात सामने आ गए। सेनेटर मशाल यूसुफजई का पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा पर पैसे लेने का इल्जाम। दोनों रहनुमाओं की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया, मेरी जिंदगी खुली किताब है, बताओ कौन सी साजिश की है। हाई कोर्ट में जजेस की तैनातियों का मामला हल हो गया। सदर आसिफ अली जरदारी ने तमाम असम्बलियों पर दस्तखत कर दिए। लाहौर हाई कोर्ट में 10 एडिशनल जजेस की तैनाती की असम्बली पर दस्तखत किए। सिंध हाई कोर्ट के 3 एडिशनल जजेस की तैनाती और 1 एडिशनल जज की तौसी। पेशावर हाई कोर्ट में 4 एडिशनल जजेस की मुस्तकिली की असम्बली पर भी दस्तखत। बलोचिस्तान में 3 एडिशनल जजेस की तैनाती की असम्बली पर दस्तखत। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तनख्वाहों, अलाउंसेस और पेंशन को वफाकी आईनी अदालत के मुसावी करने की असम्बली पर भी दस्तखत। ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत बलोचिस्तान में कामयाब कार्रवाई। फितना हिंदुस्तान के अहम सरगना वजीर समेत 5 दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक फोर्सेस ने पंजगोर के इलाके सरकीनी और शेरगी में कार्रवाइयां की। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 327 रुपए 62 पैसे रहेगी। फी लीटर डीजल 380 रुपए 86 पैसे पर बरकरार। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नाकाम। एहतजाज जारी रखने का ऐलान। सदर ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद मलिक शहजाद अवान का कहना है, जब तक हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं होते एहतजाज खत्म नहीं होगा। लाहौर मेट्रो बस सर्विस बंद नहीं होगी, मामूल के मुताबिक चलती रहेगी। मास ट्रांसिट अथॉरिटी और वेडा के दरमियान इत्तेफाक हो गया। जीएम ऑपरेशंस मास ट्रांसिट अथॉरिटी उजैर शाह कहते हैं, आज मुकम्मल मामला तय पा जाएंगे। पंजाब में आइंदा बरस भी बसंत मनाने का फैसला। महकमा दाखिला और जिले हुकूमत ने लाया अमल तय कर लिया। जराये के मुताबिक बसंत जनवरी के आखिरी अयाम में मनाने का फैसला किया गया। हतमी तारीख का ऐलान सूबाई हुकूमत की मंजूरी पर किया जाएगा। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात की तारीख का मामला। इलेक्शन कमीशन का पंजाब हुकूमत को काबीना कमेटी तश्कील देने के लिए खत। इलेक्शन कमीशन और पंजाब हुकूमत का मुशावरती इजलास 20 अगस्त को तलब। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे की खैर मकदमी करारदाद मंजूर। करारदाद अपोजिशन लीडर हाफिज हफीजुर रहमान ने पेश की। कहा, यह मुआहदा मुस्लिम ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन, इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के फरोग के लिए तारीखी पेशरफ्त है। शर्जील मेमन के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुबैना किरदार कुशी का मामला। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 4 अफराद को तलब कर लिया। नोटिस सैयद अब्दुल्ला, अमीन कुरैशी, बिलाल बिन नसरुल्ला और उबैद कुरैशी को जारी किया गया। शर्जील मेमन ने हतक अमेज और मनगढ़ंत मवाद की तशहीर की शिकायत की थी। चारों अफराद को 13 अगस्त को कराची के दफ्तर में पेश होने की हिदायत। लाहौर पुलिस की हिरासत में 2 खवातीन की हलाकत की जुडिशियल इंक्वायरी मुकम्मल। जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने तशद्दुद न होने की तस्दीक कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक मौत की हतमी वजूहात फोरेंसिक और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वाज़ेह होंगी। उधर खवातीन की जायब पर मौजूदगी की वीडियो भी सामने आ गई। पुलिस का कहना है, जुडिशियल इंक्वायरी के बाद तफ्तीश को हतमी शक्ल दी जाएगी। लाहौर के इलाके कहला में लापता कमसन बच्चे की लाश मिल गई। 3 साला हसनैन मामू के घर आया हुआ था। बच्चे की लाश करीबी प्लॉट में जोहर से मिली। कराची करीमाबाद अंडरपास में ट्रैफिक हादसा। तेज रफ्तार मोटरसाइकिल फिसलकर फुटपाथ से टकरा गई। दोनों जवान जमहक। रेस्क्यू काम के मुताबिक जमहक होने वाले अजहर और शहबाज दोस्त और गुलबर्ग के रहायशी थे। उधर माइकल लाची रोड रेलवे फाटक के करीब ट्रॉलर ने मोटरसाइकिल सवार नौजवान की जान ले ली। शनाख्त 20 साला नवीद के नाम से की गई। कोट अद्दू में तेज रफ्तारी के बायस हादसा। बारात लेकर जाने वाला लोडर रिक्शा मुजफ्फरगढ़ के नाल में जा गिरा। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसे में एक बच्चा जाम बहक, 2 अफराद जख्मी, 6 की तलाश जारी। कोलंबिया जल्जले से हिल उठा। 7.4 शिद्दत के जल्जले से मुतादिद इमारतें गिर गई। हलाकों की तादाद 111 हो गई। सैकड़ों जख्मी, मुतादिद लापता। एयरपोर्ट्स को नुकसान पहुंचा। फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल। बड़ी तादाद में लोगों के मलबे तले दबे होने का खदशा। इमदादी कार्रवाइयां जारी। तुर्की में पीकेके को खत्म करने और जंगजुओं को महदूद माफी देने का बिल मंजूर। अशरों से जारी तनाज़ा खत्म करने की राह हमवार। दहशतगर्दी से पाक तुर्की के उन्वान से पेश बिल पर 12 घंटे बहस हुई। पीकेके के ज़ेर हिरासत बानी लीडर अब्दुल्ला उजलान शामिल नहीं। पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज की तैयारियां। कौमी टीम की इंग्लैंड में भरपूर प्रैक्टिस। 4 रोजा प्रैक्टिस मैच बुध को खेला जाएगा। 3 मैचेस की सीरीज का पहला मैच 19 अगस्त को शेड्यूल। पाकिस्तान के लिटिल मास्टर हनीफ मोहम्मद को मद्दाहों से बिछड़े 10 बरस बीत गए। साबिक टेस्ट कप्तान ने करियर में लातादाद रिकॉर्ड्स अपने नाम किए। वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट में 337 रन की तारीखी इनिंग्स खेली। और जश्न आजादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी। मरी में जश्न आजादी के मौके पर दफा 144 नाफिज 16 अगस्त तक मॉल रोड जीपीएल चौक में सयाहों के दाखिले पर पाबंदी। फैमिलीज को पाबंदी से इस्तिस्ना। उधर बराह ज़बान में ISPR का एक और नगमा जारी। गुलबारत कच्चनाल ने मसरूर कुन अंदाज में समा बांध दिया।